डियर स्टूडेंट, मैं आरके कुमार और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए मेरे बच्चों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं पादपों में परिवहन। एक छोटा सा अपने पास में टॉपिक होता है एग्जाम बोर्ड की दृष्टि से, तो छोटा सा टॉपिक बोर्ड क्लास है तो छोड़ नहीं सकते, तो 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन पादपों में परिवहन के साथ में। तो देखो बात करते हैं पादपों में परिवहन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अगर परिवहन की, तो परिवहन का अपने पास में मेन होता है या इस शब्द का अपने पास में अर्थ होता है पदार्थ को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाना, या अपन बोल सकते कोई भी अपने पास में एक्स वाई जेड हो सकता है, उसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो वो लेके जाना ही अपने पास में क्या कहलाता है, अपना परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पादपों की, बात करें तो पादपों के अंदर जनरल सी बात होगी कि पादपों के अंदर जो भी पदार्थ होंगे या अपने पास में खाद्य पदार्थ होंगे, उनको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक लेके जाना ही अपने पास में क्या कहलाता है, पादपों के अंदर परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास में पादपों में जो परिवहन होता है वो बच्चों सहमत ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो देखो कि पादपों में जो हमारे पास में परिवहन होगा वह 7 ऊतक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले बात कि पादपों में जो परिवहन होता है वो कौन से ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए आपका 7 ऊतक के द्वारा हमारे पास में क्या होता है, पादपों में परिवहन किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं अपने पास में कि जो 7 ऊतक होता है वो हमारे पास में 2 प्रकार से होता है। एक होता है अपने पास में जाइलम और दूसरा होता है अपने पास में फ्लोएम। जाइलम और सेकेंड पास में होता है अपने पास में फ्लोएम। ठीक है, 2 प्रकार से अपने पास में ये ऊतक मिलता है, एक प्रकार से अपने पास में जाइलम, सेकेंड मिलता है अपने पास में फ्लोएम। फर्स्ट टॉपिक में और आपके पास में बात करता हूँ अपने पास में जाइलम की। तो अगर जाइलम की बात करते हैं अपन सबसे पहले, तो जाइलम क्या करता है, यह जल का संवहन करेगा। ठीक है, जल का संवहन करेगा एक पौधे के अंदर। तो देखो अपने पास में कोई भी अपने पास में XYZ अपना प्लांट हो जाता है, नीचे इसकी बात करते हैं, इसकी रूट्स वगैरह हो जाती है, इसकी पत्तियां हो जाती है। तो जनरल सी बात होती है जब जो अपने पास में पादप होता है वो नीचे अपने पास में रूट के द्वारा क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। सिंपल सी बात होती है, सब जानते हैं उस चीज को। अब इस जल का जो अवशोषण होता है जड़ों के द्वारा भी आगे चलकर ये क्या होता है, पौधे के विभिन्न भागों तक क्या होता है, जल को पहुंचाया जाता है। तो इस जल की जो अपने पास में गति होगी वो क्या होती है, एक दिशीय होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक दिशीय होती है, मतलब कि एक दिशा के अंदर होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन साथ में अपने पास में और क्या इसके काम होते हैं कि जाइलम एक तो क्या जल का संवहन करेगा, दूसरा एक दिशीय होता है कि जो पानी को लेके जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब अपने पास में जो मिट्टी होती है, नीचे पानी मिट्टी से अवशोषित होता है जड़ों के द्वारा। ठीक है, अब नीचे जो अपने पास में मिट्टी बसती है, इस मिट्टी में क्या होता है, अपने पास में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे खनिज तत्व उपलब्ध होते हैं। तो पानी के साथ साथ में वो क्या करता है, जो अपने पास में जाइलम होता है वो इन खनिज तत्वों को भी क्या कर लेके जाता है, अपने साथ में ऊपर लेके तो जाता है। तो बोल सकते हो साथ में कि अपने पास में जो खनिज तत्व है या तत्वों का क्या कर सकता है, अपने पास में अवशोषण करता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लोएम की। जो अपने पास में फ्लोएम होता है ये अपने पास में क्या करता है, एक पादप के अंदर खाद्य पदार्थों का या फिर बोल सकते हैं भोजन का संवहन करता है। ठीक है, तो जो फ्लोएम होगा अपने पास में ये किस चीज का करेगा, भोजन का संवहन करता है। ठीक है, अब आप सब एक बात जानते होंगे कि पादपों के अंदर जो भोजन बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो ऑब्वियसली पादपों के अंदर जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, अपने पास में पत्ती के अंदर बनता है। ठीक है, अब पादपों के अंदर जो भोजन पत्ती के अंदर बनता है
तो पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री होती है वो किसको कहा जाता है? पादपों में खाद्य फैक्ट्री बच्चों पत्तियों को कहा जाता है, लीव्स को खाते हैं, ठीक है। अब भोजन का सेवन तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब जो अपने पास में भोजन का सेवन करेगा ये द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब होता है ऊपर की तरफ भी करेगा और नीचे की तरफ भी करेगा। मतलब कि एक पत्ती होती है वो पेट के ऊपर की तरफ भी होती है, नीचे की तरफ भी होती है। तो जो खाद्य जो अपने पास में भोजन का सेवन होगा वो पेट के ऊपर वाले भाग में भी जाएगा और पेट के नीचे वाले भाग में भी अपने पास में जाएगा, ठीक है। अब तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भोजन का सेवन होगा इसमें फ्लोएम में वो क्या होता है? द्विदिशीय होता है, ठीक है, द्विदिशीय होता है। इसके बाद में अब जो ये भोजन का सेवन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की, जो इस भोजन का सेवन होता है वो बच्चों किस रूप में होता है? ये जो टॉपिक होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे टॉपिक की, कि जो भोजन का सेवन करेंगे वो किस रूप में होता है? तो वो अपने पास में होता है सुक्रोज के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? ये बात होती है अपने पास में सुक्रोज के रूप में। तो एक बार इसी टॉपिक का अपन क्विक रिवीजन वापस से करते हैं। तो देखो, स्टार्ट किया था पादपों में परिवहन के साथ में। परिवहन को अपन ने नाम दिया कि परिवहन अपने पास में होता क्या है? तो किसी पदार्थ का या बोल सकते हैं अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक को उसको पहुंचाना है, क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। फिर देखा कि पादपों में जो परिवहन होता है वो समान उत्तक के द्वारा अपने पास में होता है। तो समान उत्तक में अपने पास में दो प्रकार से होता है, पहला जाइलम, दूसरा अपने पास में फ्लोएम। जो अपने पास में बच्चों जाइलम है, जाइलम क्या करता है? जल का सेवन करता है, किसके अंदर? एक पादप के अंदर। पादपों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये क्या होता है? एक दिशीय होता है, मतलब कि हमेशा जो जल होता है नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है पादप के अंदर, ठीक है। और अपने साथ क्या लेके जाएगा? खनिज तत्वों का भी क्या करता है? अवशोषण करता है। इसके बाद में सेकंड की बात करते हैं। सेकंड अपने पास में था फ्लोएम। जो फ्लोएम था अपने पास में ये क्या करता है? भोजन का सेवन करता है। अब भोजन का सेवन, इसके बाद में अपन देखें कि जो भोजन बनता है पौधे के कौन से भाग में बनता है? पत्ती वाले भाग में अपने पास में बनता है। अब तो इस पत्ती से भोजन ऊपर की डायरेक्शन में भी जाएगा अपने पास में, नीचे की डायरेक्शन में भी जाएगा। जब ऊपर की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तो दिशाएं कितनी हो गई अपने पास में? दो। तो ये चीज अपने पास में क्या हो जाती है? द्विदिशीय हो जाती है। अब ये जो भोजन बना ये पादप में किस रूप में जाता है? तो ये पादप में अपने पास में सुक्रोज के रूप में क्या होता है? बनता है या अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक छोटा सा टॉपिक था आपके 10th क्लास की दृष्टि से, ठीक है, पादपों में परिवहन, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो